गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आज हम लोग फिर से लुईस हे की बुक यू कैन हील योर लाइफ से आगे लेते हैं। अब चलते हैं पेट से। पेट क्यों खराब रहता है कुछ लोगों का? क्योंकि वो कुछ बातों को पचा नहीं पाते। कुछ लोग बातों को रोक लेते हैं, पैसे को रोक लेते हैं, चीज़ों को रोक लेते हैं, फ्लो नहीं होने देते लाइफ का। तो पैसे को रोकना, बातों को रोकना मन में, ये कॉन्स्टिपेशन करता है। कोई लोग ज़्यादा खर्चीले होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, ज़्यादा देते हैं, उनका पेट ज़रा लूज़ रहता है। तरह तरह से है, सोच का परिणाम भी है। कुछ लोग कैसा सोचते हैं तो उनका कॉन्स्टिपेशन रहेगा। ज़्यादा चिंता फिक्र करते हैं तो लूज़ हो जाएगा। तो कई कारण हैं, अलग अलग कारण हैं। तो हमको कारणों में ज़्यादा न जा कर के जो भी है, अब हम लोग बुक से पढ़ते हैं कि आगे क्या कहती हैं। जीवन जीने के लिए है, फ्लो ऑफ लाइफ में चलना सबसे बढ़िया है। आपको सारी बीमारियों से बचना है तो फ्लो ऑफ लाइफ के साथ चलिए, जैसे हो रहा है वैसे होने दीजिए। शुरू करते हैं। एक बात चली थी, ध्यान अगर तुम हो या कहीं लिखा हो तुमने, देखना कॉन्स्टिपेशन क्या होता है लोगों को। कब्ज़, पॉटी निकलती नहीं है, इतनी टाइट हो जाती है, बड़ी मुश्किल से निकलती है। और जब निकल जाती है तो फिर उसके बाद थोड़ी सी आ जाती है, पर पेट साफ नहीं होता। कॉन्स्टिपेटेड पीपल आर नॉट एक्चुअली स्टिंजी। ऐसा नहीं है कि वो कोई कंजूस हैं या कुछ हैं, या उनकी सोच बहुत छोटी है। दे यूजुअली डू नॉट ट्रस्ट दैट देयर विल बी एवर बी इनफ। वो ये विश्वास नहीं कर पाते कि मेरे पास कभी बहुत सारा होगा, तो उसको वो बचा के रखना चाहते हैं। जैसे मानो पैसा है, कभी मेरे पास बहुत सारा होगा ये वो सोच नहीं पाते। उनके पास हमेशा ही रहता है कमी रहेगी तो बचा लो तो पॉटी भी बचा लेता है उसका, उनका सिस्टम। कभी देखना तुम्हारा दिमाग ज़रूर सोचता होगा पैसा कम है, बचा लो, खर्च मत करो ज़्यादा, तो पॉटी भी नहीं निकलती तुम्हारी। शरीर जो है पॉटी को भी बचा लेता है। कम निकलती है, थोड़ी आके रह जाती है। खाते हम कितना है और आती पॉटी बहुत थोड़ी है। मिले मेरे को बहुत तो दूंगा बहुत कम, मतलब खर्च बहुत कम करूँगा। दूंगा मतलब खर्च बहुत कम करूँगा। और पुरानी रिलेशनशिप्स को, कोई मानो तुम्हारी फ्रेंड है पुरानी कक्षा 6 की, उदाहरण लेते हैं। अब वो तुमको तंग भी करती है, पेन भी देती है। 6ठी कक्षा की वो मित्र है, वो पेन भी देती है, तकलीफ भी देती है, पर उसको छोड़ेंगे नहीं। मालूम है ये व्यक्ति परेशान करता है, पर कुछ लोगों की आदत होती है वो छोड़ नहीं पाते। कुछ लोग तो झट छोड़ देते हैं, भाड़ में जाए, ये तो दुख देता है, छोड़ो यार इसको, नए दोस्त पकड़ो। नए दोस्त बनाते हैं वो जीवन में। कुछ पकड़े रहते हैं पुरानी को, देख शायद मिला हो। उनके अंदर फिर एक और प्रॉब्लम रहती है, पुराने कपड़े रखे रहते हैं, वो उनको निकाल नहीं पाते। जिस तरह पुराने दोस्त को नहीं छोड़ पाते, उसी तरह पुराने कपड़ों को नहीं निकाल पाते, वो रखे रहते हैं। यहाँ तक कि कक्षा 6 के भी हो सकता है, या 8 के या 10 के या 12 के, कक्षा 12 के कपड़े जो तुम्हें बहुत पसंद थे, वो अभी तक तुम्हारे पास शायद 1 या 2 या 3 जोड़ी रखे हों। देखो हर एक की बात नहीं हो रही है, जिसको ऐसा हो। तो वो अलमारी में कहीं छिपे रखे हैं, पीछे को रखे हैं। या कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें बहुत पसंद थी, कोई भी जो तुम्हें बहुत पसंद थी, वो तुमने छुपा के रखी हुई है, कोई देख न ले, पुरानी चीज़ है। और हो सकता है इसलिए भी कोई चीज़ रखी हुई है कि ये शायद कभी काम आ जाए। कोई कपड़ा तुमने इसलिए भी रखा हुआ है, कोई मानो ड्रेस है, तुमको लगता है फैशन चेंज होता है, इस कलर का मानो आजकल फैशन नहीं है, पर आगे चल के फिर आ जाए फैशन, तो उसको निकालोगे नहीं तुम। तो पॉटी कैसे निकालोगे तुम? कितना स्ट्रेंज है ना सब कुछ। कभी हम नहीं सोचते इस तरह से। कभी भी हम अपने घर का कचरा नहीं ढूंढते उसमें से कि आज के खाने में, कल का कुछ कचरे में शायद कुछ ऐसी चीज़, काम की चीज़ पड़ी हो जो आज के खाने में हम यूज़ करें। कभी नहीं ना। तो इसी तरह पुरानी चीज़ को भी त्याग देना चाहिए। जो काम की नहीं लगती, अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है, दुख देती है, उसको त्याग देना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग था, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसा क्या है जीवन में
ये जो होता है दोनों बीमारी जो है इज डिनाइंग द सेल्फ लाइफ, एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेल्फ हेट्रेड। अपने को बिल्कुल नहीं पसंद करता हुआ व्यक्ति तो उसको या तो बिल्कुल भूख नहीं लगेगी या बहुत खाएगा। अब देखो बेस में जाना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे एकदम से मोटी मोटी बात तो नहीं समझ में आएगी। कोई आदमी बिल्कुल नहीं खाता है, कोई बहुत खाता है, अब हमें क्या मालूम उसके अंदर में क्या है, उसको भी नहीं मालूम उसके अंदर में क्या है। पर इन्होंने बताया कारण कि वो अपने को हेट करता है, अपने को पसंद नहीं करता, वो डिनाई करता है सेल्फ लाइफ, मैं नहीं जीना चाहता। एक थॉट उसके अंदर कहीं आता है, ये कभी कभी आता है, और अपने से घृणा है उसके मन में जो उसको भी नहीं मालूम है। क्या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या कुछ टेरेबल है उसकी फैमिली में, कुछ इतना कुछ खराब है उसकी फैमिली में, या इतने क्रिटिकल लोग हैं, जैसे टीचर्स मिले बचपन में वो क्रिटिकल थे, रिलीजियस ट्रेनिंग जो हमारी हुई वो इस तरह की हुई, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये नहीं करना चाहिए, फलाने दिन आज शिवरात्रि है, आज फलाना है, आज के दिन नाखून नहीं काटने हैं, आज के दिन ये नहीं खाना, आज के दिन वो एकादशी है, आज का व्रत है, आज का फलाना है, आज का धमाका है, ये बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे अंदर एक बात आती है, आई एम नॉट गुड एनफ, हम तो ये सब कर ही नहीं पाते जो घर में हमें बताया गया था। इतनी चीज़ें सिखाई गई थी, आज ये नहीं करना चाहिए, आज अमावस है, आज पूर्णिमा है, आज एकादशी है, आज फलाना, आज ये दिन है, आज वो दिन है, आज बृहस्पतिवार है, आज बाल मत कटाओ, आज नाखून मत काटो, है ना, आज शनिवार है, आज भी ये नहीं करो वो नहीं करो, आज तेल का दान दो, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करो, लड्डू चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, ये करो करो, कितनी सारी, कुछ करो कुछ नहीं करो, कुछ करो कुछ नहीं करो, कितनी सारी बातें, पर हम तो नहीं कर पाए अपने जीवन में। तो एक सेल्फ हेट्रेड आ जाती है हमारे मन में, यार आई एम नॉट गुड एनफ। हम वो सब चीज़ें कर नहीं पाते जो हमें बताई गई। कहीं रहता है बैक ऑफ द माइंड में, तुमको ऐसा याद नहीं रहेगा, अभी तुम सोच रहे होगे नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है हमारे मन में, तुम्हें नहीं याद होगा, पर बहुत सारी चीज़ें बैठी हैं दिमाग में कहीं जो कह रही हैं तुमसे, यू आर नॉट गुड इनफ, तुम उतने अच्छे नहीं हो। देखो तुम तो 10 साल से सत्संग सुन रहे हो यार, अपनी तरफ मत देखा करो, जब मैं कोई बात कहता हूँ तो दुनिया की तरफ देखा करो। हाँ ऐसे लोग हैं, यही तो हो रहा है अब तक, हम लोग क्लास में ये जो कर रहे हैं 3-4 बार 6 बार से, यही तो सीख रहे हैं हम कि दुनिया कैसी है। अपनी तरफ मत देखना, तुम कहोगे नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, ये सेल्फ डिफेंस एटीट्यूड में मत आओ, खुल कर जियो, सब चीज़ खुल कर, हाँ 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 अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, देखो दुनिया की तरफ। फैशन इंडस्ट्री में कुछ तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, स्लिम ट्रिम दुबला दिखना चाहते हैं, चाहे बेहोश होकर गिर पड़े, कुछ नहीं खाते हैं, ये लिया था ना उस दिन। या बहुत खाते रहते हैं, कौन लोग बहुत खाते रहते हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कैमरामैन हैं, उनका मुंह चलता ही रहता है, कभी भी इंग्लिश मूवीज़ में देखना उनका मुंह चलता ही रहता है, कुछ 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 खाते ही रहते हैं। और जो वहाँ एक्ट्रेस है या जो फैशन शो की वो है कैटवॉक जो कर रही है लड़की, वो कुछ नहीं खाएगी दिन भर में, पूरा दिन भूखी रहेगी, रात को जाकर थोड़ा सा खा के सो जाएगी, अगले दिन फिर काम पर आना है, उसको पैसे ही उसी बात का मिलता है। स्लिम टर्म फिगर, कपड़ा पहना दो तो बस, समझ रहे हो क्या, देखते हो तुम लोग, थोड़ा बहुत तो देख ही लेते हो, कभी देखा होगा टीवी में, कितना ही अच्छा उनका शरीर भगवान ने बनाया है, पर उन्हें पसंद नहीं आता, सेल्फ हेट्रेड है, इसलिए वो कुछ नहीं खाती। चलो अब एक चीज़ सुनी होगी तुमने, आइटिस। आइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाइटिस गले में सूजन है? आर्थराइटिस हड्डी के जोड़ों में सूजन है, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल फूल जाते हैं ना, टॉन्सिल सूज जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस, क्रॉनिक राइनाइटिस नाक में सूजन होती है, साइनोसाइटिस साइनस में पानी भर जाता है, इस तरह से होती हैं चीज़ें। अब ये क्यों होती हैं, इसका और भी है इसमें साथ में, बॉइल्स एंड बर्न्स, कट्स, फीवर्स, सोर्स, आइटिस एंड इन्फ्लेमेशंस। कभी शरीर में दर्द कहीं या कोई सूजन महसूस होती है, लोगों के देखते होगे सूजन उनके कहीं,
उनके वो निकल आते हैं फोड़े टाइप के, है ना, जल जाता है अक्सर ही उनके, कहीं ना कहीं जल जाता है, कट लग जाता है चाकू का अक्सर ही, बुखार आ जाता है। कुछ लोग अलग 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 अलग, कुछ के ऐसे, कुछ के ऐसे, कुछ के ऐसे। तो ये सब जो है मिल करके ये सब चीज़ें आर द इंडिकेशंस ऑफ एंगर, गुस्सा। एंगर विल फाइंड इट्स वे टू एक्सप्रेस। एंगर, गुस्सा निकलना चाहता है, कहाँ से निकले? तो गुस्सा करते नहीं वो, क्यों? लोगों को बुरा न लग जाए, ध्यान रखते हैं इस बात का। मेरे 1000 फ्रेंड्स हैं तो 1000 रहने चाहिए, 999 ना हो जाए, तो गुस्सा नहीं करके दिखाएंगे कभी। उसके अंदर का जो गुस्सा है वो निकलता है, तो फोड़े, फुंसियाँ टाइप की, बर्न्स, जल जाता है, कट लग जाता है, बुखार आते हैं, सोर्स, सूजन है, आइटिस जो सब बताई थी ना, ये वाली आइटिस, वो वाली आइटिस, कंजंक्टिवाइटिस, आँखें सूज जाती हैं, बहुत तरह की आइटिस। आइटिस मतलब सूज जाना, किसी भी अंग का सूज जाना तो उसकी आइटिस बोलते हैं। और इन्फ्लेमेशंस, सूजन शरीर में, तो वो एक एंगर है जो निकलता है उस रूप में, जो बताना चाहता है कि मेरे अंदर गुस्सा भरा है, और वो रिलीज होना चाहता है, निकलना चाहता है। कहाँ से निकले? मुंह से निकलता नहीं है तो कहीं और से निकलता है शरीर में, क्योंकि हमको डर लगता है कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो हम लोगों को लूज़ कर देंगे, लोग हमसे दूर चले जाएंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है घर में या कहीं भी, आई एम एंग्री अबाउट दिस। जैसे मानो आप स्कूटर चला रहे हो, अब कोई मोटरसाइकिल वाला लड़का आया और हीं करके इधर से यूँ करके यूँ ले गया और आप एकदम घबरा गए, आपको अंदर में गुस्सा आता है पर आप बोल नहीं पाते। बोलना नहीं है भाई, लड़के आएगा बदतमीजी देगा, 4 लड़के इकट्ठे हो जाएंगे, हम कैसे करेंगे? उसको लेट को करो, इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हम, क्योंकि कोई भी रिएक्शन करना ना वो ठीक नहीं है। होती हैं चीज़ें, ये तो तुमने अक्सर, ये तो मैंने भी देखा है, जब मैं स्कूटर पे होता था तो सामने जा रहा होता था, ये पान पराग तो कब से चल रहा है, तो लोग पीका करते थे, पीकते थे तो सब। अच्छा, फिर गाड़ियाँ चलने लगी, अब हम गाड़ी में जाने लगे, शीशे भी बंद हैं, पर वो पीकते हैं वहाँ से तो दिखता है सामने शीशे पर छोटी छोटी छींटें पूरे में आ गई हैं, दिखता है। इतना गंदा लगता है। तो पानी का वो वाइपर आजकल तो होते हैं, पानी छोड़ा वाइपर चला दिया, ठीक है, पर फिर भी कहीं कहीं वो दिखती हैं वो चीज़ें, अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, है ना। तो ऐसे होता है जीवन में। तो अब कुछ चीज़ें, अब जैसे बॉस है डांट रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कार में चिल्ला लोगे आप, कार बंद है शीशे अगर, तो अंदर चिल्ला लोगे, बाहर नहीं जा रही है आवाज़, आपको पता है, तो 2-4 गालियाँ जो हैं वो जो भी होता है अंदर गाड़ी में बैठा वो दे देता है अपना। आप कुछ खेल रहे हो तो खेलने में बॉल आपके पास आ रही है तो जोर से मारोगे आप उस बॉल को गुस्सा निकालने के लिए, तकिए को पीट लोगे, कमरे में चिल्ला लोगे, बंद करके निकाल लोगे गुस्सा, तो वो ठीक है। ये हार्मलेस तरीके हैं एंगर को रिलीज़ करने के, और अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे, घुटोगे, तो फिर ये सब चीज़ें कोई ना कोई बीमारी घेर लेगी। स्पिरिचुअल पीपल के, अब देखो यहाँ आ गई बात, स्पिरिचुअल पीपल के अक्सर ये कहा जाता है कि उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप सत्संग में आते हो तो ये सुनते हो क्रोध का सर्वथा अभाव, तो क्या करना है, कह रहे हैं ठीक है आपने सुना और आप गुस्सा मत करो भले, पर वही है कि उस गुस्से को फिर कहीं निकाल लो। चाहे तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, वो ठंडा पानी पी के हो सकता है, उल्टी गिनती गिन लो 20 से 1 तक की, उसको फिर कहीं निकालो, बाथरूम में निकालो, चिल्ला के निकालो, गुस्सा करके तकिए को पीट लो। अच्छा, अब आता है कैंसर। कैंसर न बीड़ी से होता है, न तम्बाकू से होता है, न सिगरेट से होता है, न शराब से होता है, न चिकन मीट मटन खाने से होता है, किसी ख़राब चीज़ से कैंसर नहीं होता, न पान मसाले से होता है, न तम्बाकू से होता है। कैंसर होता है अंदर में पड़े हुए रिजेंटमेंट, आक्रोश, जलन, बुरा लग गया है कुछ,
कुढ़न, कुढ़न, कुढ़न कहते हैं, कुढ़ता रहता है आदमी। तो बहुत सारे लोग होते हैं, दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, पर अंदर में कुढ़ते रहते हैं। ईर्षा, द्वेष, जलन, कुढ़न, वैमनस्य, इनको पालते हैं अंदर में। तो वो जो जलन कुढ़न है, ईर्ष्या है, राग द्वेष है, बुरा लगना है, वो शरीर को खाता रहता है और सेल्स खराब हो जाते हैं। और जब सेल्स खराब होते हैं तो तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं कैंसर, उसका नाम है। कुछ बचपन में ऐसा हुआ है जिसने सेंस ऑफ ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। कैंसर वाले पेशेंट्स में एक सिम्टम होता है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाते दूसरों पर, विश्वास की कमी रहती है उनमें। तो वो भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते। भगवान पे विश्वास जो लोग करते हैं तो फिर वो तो अपना हल्के रहते हैं, लाइट रहते हैं। फिर भी अगर किसी को कैंसर होता है, मानो संतों को हो जाता है, तो उसमें कहते हैं वो उनका आखिरी जन्म होने की वजह से जितने पूर्व के कर्म, संचित कर्म हैं, कुछ अगर रह गए तो वो उस कैंसर की बीमारी से कट जाते हैं, कट करके वो मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध पाक पवित्र होकर के वो कट जाते, सब कट करके मुक्त हो जाते हैं। तो वो तो स्पिरिचुअल हो गया। पर आमतौर पर जो कैंसर होता है वो जलन, कुढ़न, ईर्ष्या, वैमनस्य, राग द्वेष मन में रखे हुए हैं। और वो जो इंडिविजुअल है, एक तो सेंस ऑफ ट्रस्ट नहीं होता, विश्वास नहीं कर पाता किसी पर, और सेंस ऑफ सेल्फ पिटी अंदर होता है, उसके अंदर सेल्फ पिटी। हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाय मेरे साथ ऐसा होता है, हाय मैं इतना ख़राब क्यों हूँ, हाय मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, हाय मुझे, सेल्फ पिटी करते रहते हैं। फिर वो फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया वो जो मैं चाहता था, एक ये फीलिंग कहीं आ जाएगी, उनमें होती है, उनमें कैंसर पेशेंट्स में। लाइफ सीम्स टू बी अ सीरीज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स, लगातार असफलता उनको महसूस होती है। लोगों को नहीं पता चलेगा, किसी को, लोगों को तो यही पता चलेगा इनको कैंसर है। अब इनको कैंसर है तो कारण बताओ, तो कारण भी वो नहीं बता पाएंगे, वो कहेंगे हमें तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा सत्संग में आ गए तो लेबल लग गया, अब तो मुंह बंद हो गया, चिपक गया मुंह पे, हम सत्संगी हैं, अब वो कुछ बोल के नहीं देंगे। अंदर में क्या चल रहा है उनके, वो कुछ नहीं बता के देंगे। गुरु के बहुत शुक्राने, गुरु के बहुत शुक्राने, गुरु के बहुत शुक्राने। एक ये नाटक अजीब है। अरे यार बात करो, प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। गुरु के तो शुक्राने हैं ही यार, उसको साइड करो, बात करो ना, क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, तुम्हारे मन में क्या है, वो करो ना। गुरु के शुक्राने, गुरु के शुक्राने, इससे क्या होता है। नहीं सब ठीक है, सब ठीक है तो यहाँ क्यों आए, तो फिर ये क्यों है, ये प्रॉब्लम क्यों है, सब ठीक है तो नहीं वो नहीं नहीं वो नहीं वो करता, नहीं वो पूरे टाइम नहीं वो नहीं वो नहीं वो। अच्छा ये लोग जो होते हैं, पीपल विथ कैंसर आर ऑल्सो वेरी सेल्फ क्रिटिकल। कभी कभी वो अपने बारे में बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने जीवन में गलतियाँ की, मैंने गलत कर गया, मैंने ये क्यों करा, मैंने वो। या क्रिटिकल क्या होता है, जैसे सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं लोग, है ना, कमियां निकालना, दोष देखना, तो वो अपनी भी कमियां निकाल देते हैं, दोष देख लेते हैं, अपनी कमियों के बारे में बताएंगे लोगों को। सेल्फ क्रिटिकल होते हैं वो, और वो दूसरों को भी ब्लेम करते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए। कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो दूसरों को भी ब्लेम करते हैं, उनकी वजह से ऐसा हो गया, उनकी वजह से वैसा हो गया, मैंने तो वो काम बहुत अच्छे से किया था पर लोगों ने जो है इस तरह किया, उस तरह किया, वो काम हमारा ख़राब हो गया, लोगों की वजह से काम बिगड़ गया, नहीं हो पाया, चल नहीं पाया, लोगों की वजह से। तो वो ब्लेम भी करते हैं। अब आता है ओवरवेट। कुछ लोग मोटे होते हैं बहुत। मोटे क्यों होते हैं इतना, उसकी वजह है, ये रिप्रेजेंट करता है अ नीड फॉर प्रोटेक्शन। वो अपने बचाव के लिए कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, जैसे खा रहे होते हैं ज़्यादा, तो प्रोटेक्शन, अपने को सेफ फील नहीं करते, वो इनसिक्योर फील करते हैं कि मतलब जैसे हमें कौन बचाएगा,
प्रोटेक्शन सीख करते, नीड फॉर प्रोटेक्शन, मेरे को कोई बचाए, मतलब ये उसमें आ रहा है कहने में। अब ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा क्या कारण है, क्या वो सोच क्या है उनकी। अच्छा, वी सीक प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्ट्स, स्लाइट्स, क्रिटिसिज्म, एब्यूज़। किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया तो प्रोटेक्शन चाहते हैं हम। और जनरली जीवन में भी वो डरते हैं, वो लोग, डर होता है उनके अंदर में जीवन में भी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा नहीं खाते तो भी वो बहुत मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ज़्यादा नहीं खाते चाहे, पर फूल जाती है बॉडी उनकी। तो कहीं उनके अंदर में अभाव है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी की कमी महसूस करते हैं, असुरक्षित फील करते हैं, असुरक्षित हिंदी में। एक व्यक्ति ने अपने बारे में बताया कि मैं बहुत वेट तो नहीं है मेरा ज़्यादा, लेकिन पिछले कुछ सालों में मैं अपने को इनसिक्योर फील करता था एंड नॉट एट ईज़, शांति नहीं फील करता था, तो मेरा वेट बढ़ता चला गया। मतलब वो हैवी होता चला गया, मोटा। कुछ लोग होते ना 80 किलो के, 80 किलो में दो तरह के देखोगे तुम, एक तो नॉर्मल लगेगा देखने में, हेल्दी लगेगा देखने में, और एक काफ़ी मोटा होगा, मतलब देखने में फूला हुआ, और 80 किलो, ये ऐसे देखने में आता है। तो ये लोग पिछले सालों में उन्होंने फील किया कि आई एम इनसिक्योर एंड नॉट एट ईज़, मैं सुरक्षित नहीं हूँ और मैं शांत नहीं हूँ, परेशान है। और जब उनका वो डर निकल जाता है, जिस समय उनको शांति फील होती है और वो डर निकल गया होता है कारणों के आने से, सुरक्षित फील करते हैं, तो उनका जो एक्सेस, जो मोटापन है, फूलापन, वो निकल जाता है और फिर से ठीक हो जाते हैं। खाना वो कितना ही खाना कम कर दें पर उनका वो जो मोटापा है वो घटता नहीं है, क्योंकि असुरक्षित हैं कहीं। तो उनको प्रेम चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, विश्वास चाहिए लाइफ के प्रति, उनको सेफ फील करना चाहिए, सेफ फील कराना चाहिए हम हैं ना। या मतलब ये भी नहीं कहना है अगर मानो हम ही न पकड़ ले तो इसलिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भगवान आपके साथ हैं, आप विश्वास करो, शांत रहो, बिल्कुल परेशान मत हो, भगवान आपके साथ हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहिए। तो कुछ और जो उनको पसंद हो तुम्हारा। फिर आता है पेन, दर्द, कहीं भी शरीर में दर्द। तो कह रही हैं कि ये इंडिकेशन है गिल्ट का, कोई गिल्टी फीलिंग है अंदर में, कुछ हमने गलत किया है जीवन में, हमको ऐसा लगता है। गलत किया है नहीं किया है वो एक दूसरी बात है, पता नहीं गलत है भी कि नहीं वो चीज़, पर उनको ये फील होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, जो भी उनके माइंड में है। तो वो गलती का एहसास शरीर में दर्द क्रिएट करेगा। जैसे कोई सरकारी नौकरी में है, वहाँ रिश्वत लेता है, रिश्वत चलती है, तो बहुत सारे लोग सब हजम कर जाते हैं, कुछ नहीं होता उनको। पर कुछ लोग होते हैं सेंसिटिव, सत्संग में आ गए, अब अगर रिश्वत आती है थोड़ी भी मजबूरी में आई तो भी उनको गिल्टी फीलिंग आ जाएगी, उनके शरीर में दर्द रहने लगेगा। उन्हें पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, पर वो जो गिल्टी फीलिंग है वो आ जाती है। ये उदाहरण लिया मैंने, अब आप कहीं भी लगाओ इसको। घर में कोई भी माता जी हैं, मम्मी लोग हैं, अगर उनके शरीर में कहीं दर्द रहता है तो उनसे पूछो आपके अंदर में क्या गिल्टी फीलिंग है मम्मी, या जो भी है कोई व्यक्ति, उससे पूछो। कोई टीचरें कहती हैं आए हाय मरे जा रहे हैं हम तो, बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द। कहाँ दर्द? पीठ का है तो फिर वही 3 चीज़ पकड़ना, ऊपर की पीठ, बीच की पीठ, नीचे की पीठ, वो अलग हो जाएगा। पर दर्द है बदन में, खास नहीं बता पाएंगे कहाँ, अरे यहाँ से यहाँ तक दर्द है भैया, कहाँ बताऊँ ये, तो उनके गिल्टी फीलिंग्स हैं। पूछना आपका क्या बात है, ऐसी बातों में ऐसे मत बोल देना एकदम, आपके दर्द है, अच्छा गिल्टी फीलिंग होगी कोई आपके, मतलब सच भी बोलो तो भैया मीठा करके बोलो, लठ मत मारो,
अच्छा आपके दर्द है, अच्छा कहाँ कहाँ है, अरे सारे में मत पूछ, अच्छा वो बड़ी तकलीफ़ होती होगी ना, फिर आप घर का काम कैसे कर पाते होगे, बड़ी दिक्कत होती होगी ना, अरे काश हम कोई दवाई ला सकते आपके लिए। पर आंटी एक बात बताओ, हाँ आपने 3 शब्द बड़े प्यार के बोल दिए, अब प्यार करके अब आप पूछो, पर एक बात बताओ आंटी, अच्छा एक बात बताओ, आपकी कोई गिल्टी फीलिंग तो नहीं है? क्या मतलब? नहीं, मैंने पूछा, मैंने कहीं सुना था कि अगर हमारे कोई पुरानी कोई बात बैठी हुई है, मुझसे कोई गलती हो गई तो अब उसका एक गिल्टी फीलिंग सी बन जाती है और वो रहती है तो कहीं दर्द क्रिएट करती है, ऐसा हमने कहीं सुना था, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है गलत हो, पता नहीं ऐसे। हाँ कह तो तुम ठीक रही हो, पर अब मैं नहीं बता सकती तुम्हारे मन की बात, एक बार हुई थी मुझसे गलती, मैं नहीं बता सकती तुमको, लेकिन आय हाय बड़ा दर्द है। दर्द तो सभी को रहता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं गिल्टी फीलिंग्स हम सबके मन में, कोई ना कोई गलतियाँ हम सबसे हो जाती हैं जीवन में। चलो ठीक है, गिल्ट ऑलवेज सीक्स पनिशमेंट, है ना, जो गलती है, गलती पनिशमेंट चाहेगी और पनिशमेंट क्रिएट्स पेन। अगर टीचर संटी मारेगा तो जहाँ भी संटी मारेगा पेन होगा, ऐसे लगा लो, उदाहरण है। और अगर क्रॉनिक पेन, कहीं किसी जगह लगातार दर्द बना ही रहता है, जाता ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई गिल्टी फीलिंग हमारे अंदर इतनी गहराई में बैठी हुई है कि अब तो हमें उसका पता तक नहीं है कि क्या हुआ था। कभी कोई ऐसी बात हुई थी, हमसे कोई गलती हुई थी, अब तो याद ही नहीं है वो चीज़, पर दर्द रहता है शरीर में। हम लोग जो ज़्यादा कपड़े पहनते हैं ना, इतनी ठंड नहीं है कि मफलर लपेट लिया, तो ये शो करता है कि कहीं गुस्सा है अंदर में। उसके बाद स्ट्रोक्स आते हैं। ब्लड में क्लॉट क्यों होता है, इसका इन्होंने थीम दिया है कि ब्लड फ्लो करता है बॉडी में, जैसे लाइफ फ्लो करती है उसी तरह ब्लड फ्लो करता है। इट रिप्रेजेंट्स जॉय। और दुनिया में जो सारे लॉज बने हुए हैं, भगवान ने जो बनाए हैं, वो सब प्रेम के अधीन है। हर अभिव्यक्ति प्रेम की है, फूल का खिलना, सूरज का निकलना, हवा का बहना, बारिश का होना, जो प्रकृति में हो रहा है सब प्रेम की अभिव्यक्ति है। और एक जॉय, खुशी, और एक प्रेम, ये 2 चीज़ मेन अभिव्यक्ति हैं यूनिवर्स में। निगेटिव थिंकिंग जिनकी होती है, निगेटिव सोचने लगते हैं और प्रेम और खुशी को स्थान नहीं दे पाते। देखो बाहर से मत देखना कभी किसी को, बाहर से कोई खुश भी नज़र आएगा, है ना, प्रेम भी करेगा, बाहर से मत देखना, लेकिन उसके अंदर में कहीं प्रेम और खुशी की कमी है, ज़रूर, पक्का प्रेम और खुशी की कमी है, और वो उसको फ्लो नहीं होने दे रहा, फ्रीली ओपन वे में फ्लो नहीं होने दे रहा, और उसको रोका जा रहा है, कहीं कोई रोक रहा है उसके प्रेम को भी, उसकी खुशी को भी, या तो वो खुद या कोई बाहर वाला। तो लव एंड जॉय को रोक रहे हैं कहीं, या तो वो खुद या उनका साथ वाला कोई जो उनके हर समय साथ है, उनको भींच रहा है, तो क्लॉटिंग हो जाएगी। जीवन दुख में नहीं होता जब तक हम उसे बना नहीं लेते। जीवन तो आनंद स्वरूप है, भगवान का बनाया हुआ है ना संसार, तो ये आनंद स्वरूप है, परंतु हम इसमें अपने मन की लगा के इसको दुख में बना लेते हैं। छोटी सी भी घटना हमारे जीवन को बर्बाद करके रख देती है। मतलब ऐसा लगता है छोटी सी बात हो जाती है, पता नहीं क्या हो गया, कितना भारी दुख आ गया। और कुछ लोग बड़े बड़े दुखों में भी खुश रह लेते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम जीवन को कैसे जीते हैं। तो कहने का भाव ये, जो स्ट्रोक्स आते हैं हमारे जीवन में, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो माइंड की प्रॉब्लम्स हों, ब्रेन में क्लॉटिंग हो, ये तब आते हैं जब हम अपनी लाइफ को एक सर्टेन डायरेक्शन में धक्का देना चाह रहे हैं, फ्लो कराना चाह रहे हैं, जो हम उसके फ्री फ्लो को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अरे जैसे हो रहा है होने दो। किसी के स्वभाव को हम बदल नहीं सकते।
जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसे ही चलेगा, और हम दुखी हो करके अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। और स्ट्रोक ये बता रहे हैं, ये हार्ट अटैक या ब्रेन का पैरालिसिस। इसका रीज़न है हम लाइफ को अपनी तरह फ्लो नहीं होने देना चाह रहे, हम अपनी तरह चलाना चाह रहे हैं, या जो हमने पढ़ा लिखा है या जो समझ है हमारी उसके हिसाब से चले दुनिया, ऐसा हम चाह रहे हैं, और दुनिया अपने हिसाब से चलती है। समटाइम्स वी क्रिएट स्ट्रोक्स टू फोर्स अस टू गो इन अ टोटली डिफरेंट डायरेक्शन टू रिवैल्यूएट अवर लाइफस्टाइल्स। मतलब ज़िंदगी जैसे चल रही है उसके उल्टा हम चलना चाहते हैं और अपनी लाइफस्टाइल को उसके हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, पर ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे चल रही है, तो उसको चलने दो, फ्री फ्लो ऑफ लाइफ। ना खुशी को रोकना चाहिए, ना हंसी को रोकना चाहिए, जीवन को दुखमय नहीं बनाना चाहिए, छोटी छोटी बातों पे अपसेट नहीं हो जाना चाहिए, परेशान नहीं हो जाना चाहिए, जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए, है ना। हार्ट प्रॉब्लम और ब्रेन में क्लॉटिंग, पैरालिसिस, ये दो मेन कारण हो जाते हैं। ये जो अभी बताया, अगर ये ना हो ज़िंदगी में, इस तरह चले ज़िंदगी जैसे बताया कि पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है, ज्ञान यही तो कहता है। तो ज्ञान को हम कुछ गलत अप्लाई कर लेते हैं, मेरे हिसाब से चले, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, ज्ञान मेरे हिसाब से चलो। अब आता है स्टिफनेस, जकड़न बॉडी में। ये रिप्रेजेंट करता है स्टिफनेस इन द माइंड, हमारे दिमाग की जकड़न। कुछ डर होते हैं हमारे अंदर जो पुरानी आदतों को पकड़े रहते हैं, और हम बहुत मुश्किल पाते हैं फ्लेक्सिबल होना। हम ये सोचते हैं सिर्फ एक तरीका है इस काम को करने का, जिसको भी इस काम को करने का एक तरीका है, और उसी ढर्रे पर हम काम करना चाहते हैं या ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। स्टिफ हो जाते हैं हम, यानी अकड़े से हो जाते हैं हम, यानी पुरानी आदत को पकड़ के बैठ जाते हैं हम, तो स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में। उस दिन बताया था कि एक लेडी है, वो ये कहती है कि मैं 250 तरीके जानती हूँ बर्तन को धोने के। कितनी फ्लेक्सिबल होगी वो लेडी। कहने देखना आपकी बॉडी में जब भी स्टिफनेस हो, जकड़न हो, अकड़न हो, स्टिफ हो रही हो बॉडी, मुड़ तुड़ नहीं रही है, झुक नहीं पा रहे हो ज़्यादा, पैरों में अकड़न है, कमर में अकड़न है, गर्दन में अकड़न है, तो वो शो करता है मेंटल पैटर्न को, हमारी मानसिक स्थिति को, कि आप स्टिफ और रिजिड हो रहे हो, रूढ़िवादी हो रहे हो, और अपनी आदत पर अड़े हुए हो, आप बदलना नहीं चाहते। फिर आता है सर्जरी। कभी भी जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं, तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, सर्जरी। या कोई भी शरीर में समस्या हो जाती है तो सर्जरी की जाती है। जो मेडिकल प्रोफेशन में आजकल जो नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, वो डेडिकेटेड होते हैं ह्यूमैनिटी को, तो वो क्या करते हैं, होलिस्टिक वेज ऑफ हीलिंग यूज़ करते हैं। मतलब एक तरीका नहीं, एक दवाई नहीं, कई तरह से उस व्यक्ति को हील करते हैं। अच्छी बातों से, प्रेम से बोलकर, हंसकर, म्यूज़िक चला देते हैं उसके पास में, यानी उस पूरे पर्सन को ट्रीट करते हैं। शायद ये कहीं अंदर में दुखी है, परेशान है, तो वो होलिस्टिक वेज यूज़ करते हैं। वो आयुर्वेद भी यूज़ करेंगे, वो होम्योपैथी भी यूज़ करेंगे, वो सिंपैथी भी यूज़ करेंगे, वो एम्पैथी भी यूज़ करेंगे, एलोपैथी भी यूज़ करेंगे, सब तरह की मेडिसिन यूज़ करेंगे। वो पूरे व्यक्ति को ठीक करते हैं। और पुराने डॉक्टर्स जो हैं वो केवल सिम्टम्स, ये सिम्टम हो रहा है, इसको ट्रीट करना है, तो क्या करते हैं, पॉइजन देते हैं। या तो पॉइजन मतलब उस अंग को, जो अंग उसका टूट फूट गया है, किसी कारण से एक्सीडेंट में हो गया है, या तो उसको काट देते हैं अंग को, या उसको जहर दे करके सुन्न कर देते हैं, बिल्कुल बेकार कर देते हैं, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई ब्लड फ्लो ना हो, ताकि वो बॉडी में ना फैले।
पॉइजन होती हैं दवाएं, इस तरह की दवाएं देते हैं कि वो उस अंग को एक तरह से शिथिल कर देते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए उस अंग को बेकार ही कर देते हैं। वो इतनी दवाएं दे देते हैं और इतने इंजेक्शन लगा देते हैं और इतने ऑपरेशन कर देते हैं। और दूसरे जो होते हैं पुराने वाले, उस अंगों को काट देते हैं। किसी के भी जब कोई ऑपरेशन होने वाला हो तो उसको चाहिए कि वो डॉक्टर से बात करे कि हम लोगों का जो माइंड है, ह्यूमन माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड हमारे चारों तरफ जो बातें हो रही होती हैं उनको सुन रहा होता है। तो आप कृपया करके अच्छी अच्छी बातें करना, पॉजिटिव बात करना, सूदिंग बातें करना, शांति देने वाली बातें करना, पॉजिटिव बोलना, हल्का सा म्यूज़िक बजा देना। और आप मेरे को जो से कोई आता है ना डॉक्टर, अरे अब तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, तो ऐसे बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ, तो काफ़ी पेशेंट खुश हो जाता है। और इसमें जो व्यक्ति है जो सर्जरी में जा रहा है वो पहले से अपने लिए एक टेप तैयार कर सकता है पॉजिटिव एफर्मेशन का। आजकल सीडी चलती हैं या पेन ड्राइव चलता है या कुछ इस तरह, तो वो तैयार कर सकते हैं जिसमें पॉजिटिव एफर्मेशन है, अपने बारे में पॉजिटिव बोल करके उसमें भर ले और वो धीरे धीरे वो चलता रहे, म्यूज़िक चलती रहे, समय समय बोलता रहे, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, अब मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे बॉडी के सारे सेल बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ और मेरे चारों तरफ के जो लोग हैं वो भी सब बहुत खुश हैं, मैं सबके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ रहा हूँ, वो सारे लोग मेरे लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ रहे हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे से बहुत खुश हैं, उन्होंने थोड़ा सा समय दिया है बिस्तर पे डालकर कि मैं उन्हें खूब याद करूँ, मेरे जीवन में एक चेंज आए। तो ऐसे करके वो पॉजिटिव चीज़ें भर भर के बजाता रहे। ये सर्जरी का। अब स्वेलिंग, सूजन आ जाती है शरीर के हिस्सों पर, कहीं कहीं लाल लाल हो जाता है शरीर, सूजन आ जाती है। ये शो करता है कि हमारी इमोशनल थिंकिंग में कहीं स्टैग्नेशन आ गया है, रुक गई है हमारी इमोशनल थिंकिंग। लोग बड़े ख़राब हैं, मेरे को तो ना सब दुखी करते हैं, सब मेरे को दुख देने के लिए खड़े हैं, सब मुझे परेशान करते हैं, मेरा अपना कोई नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इमोशनल थिंकिंग रुक गई है उसकी और पुरानी मेमोरीज़ पे वो अटक गया है, पुरानी मेमोरीज़ पे अटक गया है, कहीं हर्ट हो गया है, कहीं किसी ने कुछ कह दिया था, कोई ऐसी बात हो गई थी घर में, रिलेशनशिप में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर्ट रिलेशनशिप करती हैं। बाहर के लोग क्या हर्ट करेंगे, वो तो कह के चले जाते हैं, आदमी भी वो कर देता है भाड़ में जा, ऐसे कर देता है। तो लेकिन अपने वाले लोग जब हर्ट कर देते हैं हमको, तो वो फीलिंग्स रुक जाती हैं हमारे अंदर में और वो फिर स्वेलिंग्स बन जाती हैं। किसी की आँखों के नीचे देखो सूजा हुआ होगा, यहाँ है ना, किसी की आँख सूजी होगी, किसी का और कहीं पैर सूज जाते हैं। अक्सर देखो लेडीज़ के कहा यह जाता है खड़ी बहुत रहती हैं, खड़ी तो सारी लेडीज़ रहती हैं, पर सूजन क्यों हो जाती है? तो कहीं उनका कोई फीलिंग्स, इमोशंस स्टक हो गई हैं, ट्रैप हो गई हैं, रुक गई हैं, वो निकल नहीं पा रही हैं, वो फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स निकल नहीं पा रही हैं, वो बोल नहीं पा रही हैं घर में। कुछ औरतें तो दिन भर बोलती रहती हैं घर में, कुछ औरतें बेचारी बिल्कुल चुप रहती हैं, बोल ही नहीं पाती, उनको घोट दिया गया है एक तरह से। पर यहाँ घोट दिया गया का दूसरा था, यहाँ पर नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे उनकी इमोशनल जो फीलिंग्स हैं वो स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं, थम गई हैं। इमोशनल फीलिंग्स जो अटक जाती हैं वो कहीं सूजन पैदा करती हैं शरीर में, कहीं भी कर सकती हैं, अंदर बाहर। दिखेगी सूजन, नहीं दिखेगी सूजन, डॉक्टर कहता है इनकी आंतें सूज गई हैं, है ना, कभी सुना होगा, इनके ये सूज गया है, इनके वो सूज गया है, इनका दिल बड़ा हो गया है सूज करके, इनका लिवर में सूजन आ गई है, ऐसे आप सुनते होगे कभी किसी को, ये सब चीज़ चलती रहती हैं। तो अब इसका तरीका ये है कि रिलीज़ द पास्ट, पुरानी बातों को रिलीज़ करो, या तो कह दो किसी से, कोई अपना लगे तो उससे कह लो, अपना नहीं लगे तो ऊपर छत पे जाके कह लो, भगवान से कह लो, भगवान से बातें कर लो,
पास्ट की चीज़ पर ड्वेल मत करो। स्टॉप ड्वेलिंग ऑन व्हाट यू डोंट वांट। जो तुम नहीं चाहते उस पर अटके मत रहो। उन इमोशनल फीलिंग्स को जो अब तुम खुद परेशान हो चुके हो, उन पे अटके मत रहो, उनको निकाल दो, हवा ब्रह्मांड में छोड़ दो, ऊपर छत पे जाके आसमान में छोड़ दो, वहीं पे बड़बड़ा लो, कह लो। और अब अपने माइंड से कहो अब तुम क्या चाहते हो, तो माइंड में जवाब आएगा। हर एक का अलग अलग होगा, जैसा आप चाहते होगे वैसा जवाब आएगा। तो अब आप अपने जो जीवन है, अब आप उसको फ्लो होने दो, चलने दो। अब आप रुको मत, इमोशंस को रोको मत। अब आप उन्हें निकल गई, अब आप चल पड़ो ज़िंदगी के साथ। ज़िंदगी ऐसे ही है। किसी के घर में पुरुष डोमिनेटेड होते हैं, किसी के घर में स्त्री डोमिनेटेड होती हैं, मतलब ऊपर लपाट कहते हैं ना, ऊपर लपाट रखती हैं। कहीं जेंट्स ऊपर लपाट रखते हैं, दबा के रखते हैं लेडीज़ को। कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ, सब तरह का। कहीं बेटा चढ़ के आता है माँ बाप दोनों के ऊपर, कहीं बहू चढ़ के आती है। एक आंटी अनुभव बता रही थी, आजकल की बात है, कि वो एक पुरानी एक थी, सत्संग में आती थी, तो अब तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी, तो मिलने गई थी उनके यहाँ। तो उनकी बहू जो है वो पानी तक को नहीं पूछती कोई भी आए तो। जैसे मानो उनकी सास से मिलने अगर मानो मैं गई हूँ तो पानी तक नहीं पूछेगी, वो देखेगी और अंदर चली जाएगी। तो वो जो जिनसे मिलने गई थी वो आंटी खुद अंदर गई किचन में, पानी का गिलास लेकर, बहुत अब तो 80 साल की हो गई हैं लगभग, तो थोड़ा काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं। पानी लेकर आई, कुछ खाने को लेकर आई, रखा और कहने लगी हम तो पेंशन आती है महीने की पति की, तो वो पेंशन सबसे पहले बेटा और बहू को थमा देते हैं, भैया तुम घर चलाओ, थोड़ा सा अपने लिए रख लेते हैं। सब देने के बाद भी हमें न पूछते हैं, न रोटी तक देने को तैयार नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति है, दे देते हैं, देने को तैयार नहीं है खुशी से। पास्ट को रिलीज करो, टेक बैक योर ओन पावर। तुम अपनी शक्ति अर्जित करो, भगवान से जो शक्ति मिली है हमको उसकी तरफ देखो। तुम क्या चाहते हो उसको छोड़ो, लेट लाइफ फ्लो, जीवन को चलने दो, जैसे भगवान चला रहे हैं चलने दो। अब आते हैं ट्यूमर्स। ट्यूमर होते हैं, ग्रोथ होती हैं कहीं शरीर में, कैंसरस भी हो सकती हैं, नॉन कैंसरस भी हो सकती हैं। एक उदाहरण दिया कि सीपी होती है, ऑयस्टर कहते हैं उसको, वो ऐसे खुलती है बंद होती है, ऐसे उसके अंदर कीड़ा रहता है। क्या होता है, समुद्री पानी में रेत के कण होते हैं, वो रेत का कण जब उसमें घुस जाता है, ऐसे जब वो सांस लेता है, पानी लेता है और छोड़ता है, तो कुछ कण घुस जाते हैं उसमें, वो उसको चुभते हैं। तो चुभते हैं तो वो अपने को बचाने के लिए उस पर एक सेल बना देता है, थूक निकाल कर उस पर एक सेल बना देता है, उसका एक आवरण बना देता है वो उस कण के ऊपर, वो छोटे छोटे मोती बन जाते हैं। तो मोती की खेती जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, सीपियाँ जो हैं, जो बंद सीपियाँ होती हैं जिनमें अंदर कीड़ा होता है, उनको छोड़ देते हैं उसमें, वो ग्रो करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, वो एक से एक पैदा भी होते हैं। फिर वो जितने कण खाते मतलब अंदर जाते हैं उसमें, उनके मोती बन जाते हैं, छोटे छोटे कई मोती बना देते हैं। कुछ ऑयस्टर वैसे होते हैं जो एक मोती बनाता है एक बार में, वो बड़ा मोती बनता है, जिसको आपने देखा होगा लोग यहाँ कन्नी उंगली में पहनते हैं मोती, चांदी की अंगूठी में। तो ये ट्यूमर इसी तरह बॉडी में, शरीर में, कोई ओल्ड हर्ट, पुराना किसी ने, हमारे सगे वाले ने कुछ कह दिया, उसको पालते रहते हैं अंदर में, पालते रहते हैं मतलब उस पर आवरण चढ़ाते रहते हैं। अब ब्रूड करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, उसको पालते रहेंगे अंदर 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 अंदर, और वो ट्यूमर बन जाता है, गांठ बन जाता है, जिसको आप बोलते हो ना, किसी की गांठें हो जाती हैं, गर्दन पे हो जाती हैं गांठें, कहीं और शरीर में गांठें हो जाती हैं, ट्यूमर्स कहते हैं उनको, अंदर वाली गांठ जो फोड़ा भी नहीं होती, फोड़ा नहीं होती, डॉक्टर काट के निकालता है उनको। कभी कहता है कैंसर है इसमें, तो कैंसर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये इस तरह है जैसे उस व्यक्ति के मन में कोई पुरानी पिक्चर, पुरानी मूवी कोई
चलती रहती है किसी हॉल में, कितने ही हो गए, 3 साल हो गए, पर एक मूवी चली जा रही है। जैसे DDLJ आई थी, जब जो चल रही थी एक हॉल में, 3 साल चलती रही। तो हम सिचुएशन से कैसे रिएक्ट करते हैं हमने इन चैप्टर्स में देखा, और हमारी बिलीफ्स, हमारे विश्वास, अब हमें देखना है कि हमें कहाँ कहाँ चेंज करना है, कहाँ कहाँ जीवन में परिवर्तन लाना है, ताकि हम जीवन को अच्छे से जी पाएँ और बीमारियों से बच पाएँ। इन द इन्फिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज़ परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। I recognize my body as a good friend. Each cell in my body has divine intelligence. I listen to what it tells me and know that its advice is valid. I am always safe and divinely protected and guided. I choose to be healthy and free. All is well in God's world. ये पॉजिटिव एफर्मेशन है। इस अनंत जिंदगी में, जीवन में, जहाँ भी मैं हूँ, सब कुछ परफेक्ट है, कंप्लीट है, पूर्ण है, और मैं अपने शरीर को अपना एक अच्छा मित्र समझता हूँ। मैं तो आत्मा हूँ ना, शरीर अलग है, मैंने धारण किया है, एक दिन छूट जाएगा, मैं भगवान से मिलके एक हो जाऊँगा। भगवान के पास से आए, भगवान के पास वापस जाना है। तो ये शरीर मेरा एक अच्छा मित्र है। हर सेल में डिवाइन इंटेलिजेंस यानी भगवान की बुद्धिमत्ता हर सेल में मौजूद है, जो मेरे शरीर को स्वस्थ रखती है। अच्छी बुद्धिमत्ता का क्या मतलब है? भगवान की बुद्धिमत्ता, भगवान की बुद्धि जो मेरी पूरी बॉडी को ठीक रखती है, बढ़िया रखती है। मैं सुनता हूँ उस एडवाइस को, भगवान की तरफ से जो प्रेरणा आती है उसको मैं सुनता हूँ, जो बिल्कुल सही होती है। आई एम ऑलवेज सेफ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं। पग पग पर, पल पल जिंदगी के भगवान मुझे गाइड कर रहे हैं। आई चूज़ टू बी हेल्दी एंड फ्री, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहता हूँ और फ्री रहना चाहता हूँ, स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। और भगवान की इस दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है। देखो आप लोग एक बात बताओ, सत्संग में आप सुनते हो किसी से कोई गलती हो गई, आपको बुरा लग गया, आप उसको माफ़ कर दो। सुना है? कर पाते हो? कर देते हो। फॉरगिव एंड फॉरगेट दूसरी लाइन है। क्या आप भूल जाते हो उस चीज़ को, भूल पाते हो, या जब जब वो सामने आता है तो फिर याद आ जाता है? तो माफ़ तो कर दिया हमने, लेकिन अंदर में कहीं पड़ा रह गया। जैसे बर्तन हमने खूब साफ़ किया, कोई तांबे का बर्तन है, तांबे के बर्तन देखे आप लोगों ने पुराने, वो जब आप साफ़ करने के बाद रख देते हो तो फिर काला काला आ जाता है, ज़्यादा दिन रखा रहता है तो हरापन आ जाता है। उसको फिर चमकाओ, चमक तो जाता है पर कहीं कहीं वो धब्बे रह जाते हैं उसमें। वही धब्बे हैं हमारे अंदर में। साफ तो हो गया, फॉरगिव। गुरु ने कहा चलो आंख बंद करो सब लोग 2 मिनट के लिए। ये एक्टिंग कर रहे हैं हम लोग। अब उस व्यक्ति को खड़ा करो सामने जिसका आपसे द्वेष है, जरा भी कहीं भी पड़ा है, पुराना, आप उसको माफ़ कर चुके हो, चलो फिर ले आओ उसको सामने। अगर है नहीं है तो भी कोई बात नहीं, किसी को भी ले आओ जिससे तुम्हारी चिड़चिड़ होती है सुबह से शाम तक। मम्मी को ही ले आओ, चलो छोड़ो, और किसी को माफ़ कर दो। मम्मी को बहुत सारी बातें, मम्मी मतलब जो भी आपने सामने खड़ा किया है उसको माफ़ कर दो प्लीज़। कर दिया? चलो आंखें खोल लो। माफ़ कर दिया ना उसको? हाँ। अब कभी अंदर में द्वेष की वृत्ति आएगी, घर जाते ही मम्मी कुछ बोलेगी तो क्या होगा? अब आप बिल्कुल रिएक्ट नहीं करोगे क्योंकि आपने माफ़ कर दिया है। दिमाग के हाथ में, तब भी शायद ना जाए। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है। क्या करना पड़ेगा? आज आप ठान लो, चलो ठान लेते। माफ़ कर दिया तो कर दिया, किसी पिक्चर का डायलॉग होगा।
माफ कर दिया तो कर दिया, जा यार, तुझे मैंने दिल से माफ किया। करा है उसने? नहीं करा है। जो एक्टिंग तुम मेरी देख रहे हो, करा कुछ नहीं है उसने, बात कर रहा है खाली। पर आज हम लोग दिल से चलो माफ करते किसी को जिससे भी थोड़ा भी द्वेष है। हम किसी का भला नहीं कर रहे, मैं सच बताऊं, हम किसी का भला नहीं कर रहे माफ करके, हम अपना भला कर रहे हैं। कैंसर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय डीप रिजेंटमेंट हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम until it literally eats away at the body। हमारे शरीर को वो सेल्स खा जाते हैं जब लंबे अरसे तक हम किसी के प्रति द्वेष मन में पालते रहते हैं। खैर, मैं ऐसा समझता हूँ, आप जो बच्चे सत्संग में आते हो, कोई लंबा द्वेष तो आप नहीं पालते होगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जो भी द्वेष है वो आपका अपर लेवल पर है, यार इससे मन मैच नहीं करता, यार क्या है यार, हैं। मानो मम्मी भी हैं तो कोई द्वेष थोड़ा ही है, रोज रोज की किचकिच है, रोज रोज का टकराव है, रोज रोज की वही बातें हैं। 10 बार माफ़ कर दिया, उनसे भी 10 बार माफ़ी मांग ली, सब हो गया, फिर भी वही चलता है। मियाँ बीवी का झगड़ा देखो, सारी ज़िंदगी चलता रहता है। कभी कोई किसी को यहाँ बैठ के माफ़ कर देते हैं, फिर वैसे ही रहते हैं। तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। बात है डीप में पड़ा हुआ, गहराई में अंदर, वो देखना, वो नहीं होना चाहिए। कोई कभी बात हो गई है, उसको हम सोचते रहते हैं, किसी ने हर्ट कर दिया है, वो हम सोचते रहते हैं। मत सोचना, वो गहराई में चला जाएगा, और एक बार गहराई तक चला गया ना, तो फिर आप उसको निकाल पाना आपको दिक्कत लगेगी, मुश्किल होगी। मत ध्यान दो ज़्यादा लोगों की तरफ। अच्छा एक बात बताओ, इस दुनिया में कौन किसका है? समझते हो नहीं समझते इस बात को? इस दुनिया में कौन किसका है? किसको साथ लाए हो, किसको साथ ले जाओगे, बता दो। मरते लोग तुमने देखे होंगे, दादे परदादे आपके घर के बड़े बूढ़े मर गए होंगे, या अभी भी बैठे हैं सबके यहाँ? वो चचे ताऊ, वो मामे मामी, वो दुनिया भर के सब लोग, वो बड़े 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 बड़े, वो जो हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, वो सब हैं साथ में। घर ले गए, वो ले गए होते तो आपके पास कैसे होता? कोई किसी का नहीं है, कुछ किसी का नहीं है ना? तो ज़्यादा बेकार है, गहराई में ले जाना बातों को बेकार है। ठीक है, ऊपर की लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ो, माफ़ करो, छुट्टी करो यार, बात करो आपस में, लड़वड़ लो, काम ख़त्म करो, ठीक है ना? अब आगे तो लंबी कहानी थी, वो छोड़ो, हम आगे चलते हैं। एफर्मेशंस, तो हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए। कभी मत कहो हम इसको हेट करते हैं, आई हेट दिस फेलो, मैं इससे नफ़रत करता हूँ, अपने काम से नफ़रत करता हूँ, पढ़ने से नफ़रत करता हूँ, इससे उससे। एक कोई बताएगा जो बहुत ज़्यादा नफ़रत करता हो किसी चीज़ से? कोई भी कुछ भी बोल दो। कोई झूठ बोल दे तो उससे नफ़रत होती है, और हम बोल जाते तो, कोई ब्लेम कर दे हमको तो चिढ़ जाते हैं हम, और हम ब्लेम कर दें तो। आज से हम पॉजिटिव बोलेंगे, हम किसी से नहीं चिढ़ते, ना अपने काम से, ना लोगों से, ना रिलेशनशिप्स में। हमने चिढ़ना छोड़ दिया है, चिढ़ने का कोई लाभ नहीं। अब क्या होगा? रिएक्शन तो होगा, पर आप अंदर नहीं ले जाओगे। सुना ना सत्संग में, कोई फायदा नहीं। तो अब रिएक्शन तो होगा, किसी ने कुछ बोला, हम चिढ़े, रिएक्शन तो होगा, पर एकदम से संभाल लो अपने को। नहीं, छोटी कैंची पास में रखो, पॉजिटिव बोलना स्टार्ट करें। फिर आता है नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ लविंग द सेल्फ। अपने को प्रेम करना सीखें। तुम शीशे के आगे खड़े होते हो, कभी अपनी सूरत को निहारते हो, या खाली बाल काटते हो, चल पड़ते हो? कपड़े पहनते हो, चल पड़ते हो, या निहारते हो अपने को? निहारते वो लोग हैं जिनको देह भाव पक्का होता है, शरीर भाव पक्का होता है। और जो सत्संग में होते हैं, ज्ञान सुन चुके होते हैं, उनको लगता है शरीर को क्या देखना, बाल काढ़ो चलो, कपड़े पहनो चलो, काम करो चलो, आगे बढ़ो। अच्छा, अब एक आता है, इसी में एक प्रोसेस आता है, लविंग द सेल्फ, अपने को प्रेम करना। कोई हमको प्रेम करे, क्या ये पॉसिबल है? हम ये चाहते हैं कोई हमको प्रेम करे, अब वो करे ना करे उसकी मर्जी है, और हम अपने को प्रेम करें, इसमें कोई दिक्कत
हम किसी से प्रेम करें, संभव है? संभव है। और वो प्रेम का जवाब ना दे, संभव है? संभव है। वो हमसे प्रेम ना करे, हम तो प्रेम करते हैं, वो नहीं करता, वो किसी और से करता है। अगला जो भी कोई भी व्यक्ति, हम अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं पर मम्मी भैया से करती है। कॉमन फैक्टर है, कॉमन बात है। आप बताओ, ऐसा देखने में आता है अक्सर ही। आप ये मत कहना 100%, 100% नहीं बैठेगा। एक आम बात है, जनरली देखने में आता है कि भाई हम बिटियां हैं, वो उनका बेटा है, हम भी प्रेम करते हैं पर हमको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना बेटे को मिलता है। बेटा मांगेगा कुछ चीज़ झट मिल जाएगी, हम मांगेंगे 2 बार कहना पड़ेगा। एक आम बात है, मोटी मोटी। अब क्या करें? अब मम्मी अच्छी नहीं है, भैया को इतना प्यार करती है, मेरे को नहीं करती है। एक उदाहरण ले रहे। एक तो ये तरीका, एक तरीका क्या? अपने से प्रेम करो। हमें किसी के प्रेम की चाहना नहीं है। जो बच्चे रेगुलरली सत्संग में आते हैं वो इस बात को खूब समझते हैं कि हमें किसी से प्रेम की चाहना नहीं है। मेरे से प्रेम है, मैं तृप्त हूँ, मैं भरपूर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ। जा यार, खुश रहो यार, तुम खुश रहो यार, मम्मी और बेटा, तुम्हारा बेटा और तुम खुश रहो यार, हम अपने में खुश हैं। बताओ डायलॉग कैसा लग रहा है? एक बात कही, आगे तो देखो, आप देखोगे अपनी तरफ कि कर पाते हो, कितना कर पाते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, दुनिया में ऐसा होता है। एक्सेप्ट करो ना, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। क्यों चिढ़ते हो इन बातों को लेकर? अरे इतना क्यों सोच रही है यार, ढीला कर अपने को, भौएं सकुड़ रही है मार। मत परेशान हो, अपने से प्रेम करो। गुरु कहते हैं यू आर ओशन ऑफ लव। हमारे गुरु कितना प्रेम है उनके अंदर। वो न तो कुछ हमसे लेते, न कुछ एक्सपेक्ट करते, न कुछ सच बताते हैं। तुम खुद प्रेम का सागर हो, तुम आत्मा हो। आत्मा मीन्स मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये आत्मा का मतलब होता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। वो जो परमात्मा, सकल ब्रह्मांड का राजा, सारे यूनिवर्स का स्वामी, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। अब तुम्हें किसकी ज़रूरत है? डायलॉग का जवाब दो। ये डायलॉग का जवाब, तुम्हें किसकी ज़रूरत है? किसी की नहीं है। और डायलॉग है, अब विचार करना। अब ठीक है, तुम कहते हो नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, ज़रूरत तो है, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। पर एक बात कही, जब मैं खुद तृप्त और भरपूर हूँ, मुझे किससे क्या चाहिए यार? लविंग योर सेल्फ मेक्स यू फील गुड। जैसे आप अपने से प्रेम करना शुरू करते हो, आपको अच्छा लगने लगता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। किसने कहा तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, उसका यूज़ करना कभी। वो बात नहीं आ रही है जो भगवान में होती है, हैं? थोड़ा मुस्कुराहट जैसी डाली, वो बात आ गई। दादा भगवान बहुत कहते थे शुक्राना और मुस्कुराना। जो मिला है उसका शुक्राना माने और मुस्कुराते रहे। मुस्कुराना मुश्किल लगता है ना? अपना ध्यान अपनी तरफ करो, दूसरे की तरफ करोगे तो मुस्कुरा नहीं पाओगे, गारंटीड। दिखा देना तुम मुस्कुरा के। दूसरे की तरफ देखो, मुस्कुरा के दिखा दो, नहीं कर पाओगे। अपनी तरफ देखो, शीशे में अपने को देखो, कोई दिक्कत नहीं होगी तुमको मुस्कुराने में, और सामने तुमको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा, है? और किसी की तरफ देखो, क्या है, क्या बात है, मुस्कुरा लो, मुस्कुरा लो। हाँ, किसी के सामने मुस्कुराओ तो फिर बताना क्या कहा। अब ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। सेल्फ क्रिटिसिज्म, ये पुरानी आदत पड़ी है, कुछ लोगों में होती है ये। वो अपने को ही क्रिटिसाइज करते रहते हैं। कुछ लोग, जैसे 50%, 10 में से 5 लोगों को आदत होती है वो अपने को क्रिटिसाइज करते हैं, और 10 में से 5 लोगों को आदत होती है कि वो दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। हम कौन सी लाइन में? चलो जो भी, ऐसे डायरेक्ट पूछना नहीं चाहिए ना, अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, एक क्लास हमारी पॉजिटिव है, नेगेटिव थोड़ा ही है।
कोई अगर हमसे कहता है आई लव यू, तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है? एकदम से, क्या दिमाग खराब है? अच्छा, अंदर में हम कितना चाहते होते हैं कि वो वाला आई लव यू नहीं, वो नहीं, दुनिया वाला नहीं कह रहा मैं। हम कितना चाहते होते हैं कोई हमसे प्यार करे, जैसे हमारी मम्मी, हमारे पापा, हमारा भैया, हमारी बहन, हमारी भाभी हैं, हमको प्यार करे। बताओ, जिन जिन के भाई की शादी हो गई है, आप नहीं चाहते आपकी भाभी आपको प्यार करे? अगर कोई हमसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो हमारा रिएक्शन होता है एकदम, क्यों, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या, क्या देखा तुमने मेरे में ऐसा, क्या मैं प्रेम के लायक हूँ? मतलब हमारे अंदर में ये बैठा है कि हम प्रेम के लायक नहीं हैं। कोई कह देता है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तो हमें हजम नहीं होता। क्या आप लोग जानते हो गुरु का आपसे बहुत प्रेम है? कभी कहा गुरु ने कि मेरा तुमसे प्रेम है? नहीं कहा ना? फिर क्यों जानते हो? फील होता है। और दूसरा अगर कह भी देता है कि मेरा तुमसे प्रेम है, तो तुमको क्यों बुरा या अजीब सा लगता है, या क्यों नहीं फील होता? कभी हमने विश्वास नहीं किया है। अच्छा, ये भी है, कभी हमने विश्वास भी नहीं किया होता कि कोई हमको प्यार कर सकता है, क्योंकि शुरू से हमारे दिमाग में बैठा है नोबडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता। तुम बता दो अंदर में क्या बैठा है? सत्संग की बात नहीं हो रही है, पुरानी बात बताना, बचपन की। क्या माइंड में था? देख लो, सबके अंदर ही बैठा होता है। ये बड़े लोग बता दें, बचपन की याद है तो यही था, कोई मुझे प्यार नहीं करता, सबके होता है। आई एम नॉट गुड इनफ, हम उतने अच्छे नहीं हैं। बहुत कुछ बनाना आता है किचन में, लेकिन मम्मी ने ये चीज़ बनाई थी, मम्मी ने डांट दिया था उस दिन, तू नमक बहुत डाल दिया, तूने ये कर दिया, तूने घी बहुत डाल दिया है। अरे भाई, घी से ही तो बढ़िया टेस्ट आता है। अब जब टेस्टी सब्जी बनाओगे तो घी डाल के तो बनाओगे, कि बिना घी के बना दोगे? तो अच्छा, तुम लोग कोई मसाला पनीर बना के ला सकते हो कल, बिना घी के और बिना प्याज के? अगर ये लोग जानते होते कि मैं अंदर में कैसा हूँ, तो ये कभी नहीं कहते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब ले लो लड़का लड़की को भी, अगर तुम ले लो, लड़का अगर कहता है लड़की से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और वो भी कहती है, तो दोनों एक दूसरे के अंदर की हालत नहीं जानते तब कहते हैं। मैं सच बता रहा हूँ तुमको, दुनिया की कहानी। अगर वो एक दूसरे को जान लेंगे ना अंदर में, ये कैसा है और ये कैसी है, कभी नहीं कहेंगे हम तुमसे प्यार करते हैं। वो उधर जाएगा, वो उधर जाएगी। अंदर की हालत को जानकर कोई किसी को प्यार नहीं कर सकता। तभी तो जब कोई हमसे कहता है हमारा तुमसे बहुत प्रेम है, क्या इनका हमसे प्रेम है, कैसे हो सकता है? ये मेरे बारे में जानते नहीं है अभी। गुरु का तुमसे बहुत प्रेम है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी हालत नहीं जानते अंदर की, क्या हालत है तुम्हारी, इसलिए उनका प्रेम है। जिस दिन तुम्हारी हालत जान लेंगे, उसी दिन तुमको उठा के बाहर फेंक देंगे, कहेंगे निकलो मेरी क्लास से बाहर। सत्संग से पहले की बात करो, जब आप आए थे तो जैसे थे आप, क्या आप सोचते हो गुरु एक्सेप्ट कर लेते उस दिन? क्या आपको क्लास में बैठने देते? जो हम लोगों की हालत है, मैं तो अपनी जानता हूँ। जब गुरु के पास गया था, जब मैं उनकी क्लास में बैठा था पहली बार, तो अगर वो मेरे को जानते होते तो शायद मुझे बाहर से उसी समय भगा दिया होता, निकल जाओ यहाँ से। सबकी हालत है। गुरु हमसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करते। तुम आओ मत आओ, तुम कुछ खिलाओ मत खिलाओ, तुम लाओ मत लाओ, किसी तरह कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते गुरु। हमको देते ही देते हैं, ज्ञान समझ जो भी जो संभव है गुरु हमको देते ही देते हैं, तब हम प्रेम फील कर पाते हैं। और दुनिया में ऐसा है नहीं, दुनिया में सब चाहते हैं। अच्छा, अब आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। एक तो होता है अपने से प्रेम करना, और एक होता है अपने को पसंद करना। पसंद कैसे? जो जो हमको आता है। तुमको कई चीज़ें आती होंगी, चाहे सिंगिंग, चाहे कुकिंग, चाहे कुछ, बहुत सारी चीज़ें तुमको आती होंगी। नंबर अच्छे आते होंगे, किसी के नंबर नहीं अच्छे आते होंगे, तो घर में कोई काम बहुत अच्छा आता होगा। आप डस्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, आप वॉशिंग क्लोथ्स बहुत अच्छे कर लेते हो। कुछ भी आपको कोई ना कोई काम ज़रूर अच्छा आता होगा। तो क्या आप कभी अप्रूव करते हो कि मेरे को ये काम बहुत अच्छा आता है? खुश होते हो अंदर में? विचार करके देखो। अक्सर हम लोग ना ध्यान नहीं देते।
अगर आप अप्रूव करोगे अपने को तो आपको खुशी ज़्यादा आएगी। हाँ, जो नहीं आता उसको थोड़ा हम ब्रूड करते रहते हैं, उस पर हम मन खराब करते रहते हैं, और जो आता है उसकी खुशी नहीं मनाते, उसका शुक्राना नहीं मानते, उसके लिए खुश नहीं होते। हाँ, बताया ना शुरू में, अपनी तरफ क्रिटिकल एटीट्यूड होता है, अपने को ही क्रिटिसाइज़ करना, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना। अब क्रिटिसिज्म के बीच में खुशी कहाँ रहेगी? खुशी के लिए जगह कहाँ है? खुशी रहती है उस दिल में जो किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता। मैं प्रेम का सागर हूँ तो हूँ, बस। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। आप खुश हो जाओगे। मेरे को ये काम आता है, किसी से नहीं कहना है, अपनी तारीफ़ नहीं करनी है, क्योंकि आप सोच रहे होगे अपनी तारीफ़ हम कैसे कर सकते हैं? किसी से नहीं करनी है, नहीं करनी चाहिए, बुरा लगता है, अच्छे मैनर्स नहीं कहे जाते अपनी तारीफ़ करना। अपने को जो आता है अप्रूव करना एक अलग चीज़ है। मेरे को ये आता है, भगवान जी आपके बहुत शुक्राने। अब कैसा लग रहा है? आपको कोई चीज़ अच्छी आती है, भगवान जी आपके बहुत शुक्राने। आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, ये अपने से हमको जब जब याद आ जाए कह देना चाहिए। और इसके साथ ही मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अप्रूव ऑफ माई सेल्फ क्या? हम अपने को पसंद करते हैं। जो काम अच्छा आता है उसके लिए शुक्राना मानना, भगवान जी आपके बहुत शुक्राने, ये काम आपने मुझे बहुत अच्छे से सिखा रखा है, दिया हुआ है, आता है, बहुत शुक्राने। उदाहरण इन्होंने दिया, एक मोटी लड़की है, काफ़ी मोटी है, वो पूछती है हाउ कैन आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ व्हेन आई एम सो फैट? मैं इतनी मोटी हूँ, मैं अपने को अप्रूव कैसे करूँ? तो एक गलत जगह फिट कर रही है वो। मोटी है, पतली है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, अभी से 23 साल की उम्र है, बाल सफ़ेद होने लगे। मैं कैसे अप्रूव करूं अपने को? मैं कैसे पसंद करूं अपने को? जब शीशे में देखती हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। 23 साल की हूँ, बाल सफ़ेद हो रहे। उदाहरण ले रहे हैं, आप कहीं भी लगा लो उसको, आपको जो कमी अपने में लगती हो आप वहाँ लगा लो। मैं कैसे अप्रूव करूं अपने को? मुझे तो ये कमी लगती है अपने में। शीशे में देखो और आज जाकर कर लेना इस चीज़ को। अगर तुम्हें कोई चीज़ लगती हो अपने में कमी, शीशे में देखना और कहना आई लेट गो। मैं इस चीज़ को प्रेम से जाने देती हूँ, इस सेंटेंस को, कि मैं अपने में ये चीज़ पसंद नहीं करता, इसको जाने देना, लेट गो कर देना। भगवान जी आप हो और आपने मुझे जैसा बनाया है मैं बहुत खुश हूँ, मेरा अपने से बहुत प्रेम है, मैं अपने को पसंद करता हूँ, मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है। हम द्वेष कब करते हैं ये भी देखना, जब हमें अपने में कोई कमी नज़र आती है तो हम दूसरे से द्वेष करते हैं। देख लेना पक्का, ये मैंने कई बार देखा है। अपने में जब हमें कोई कमी नज़र आती है तो हम दूसरे से द्वेष करते हैं, जेलेसी करते हैं और उसके बारे में कुछ कुछ कहते हैं, अपनी चीज़ को ढकना चाहते हैं, अपनी कमी को, अपनी खराबी को ढकना चाहते हैं। एक लड़की है एक शहर में, पहले वो अक्सर आती थी, अब वो काफ़ी दिन से नहीं आ रही है। पता चला भाई क्यों नहीं आ रही, तो फ़ोन किया होगा उसके घर पर, तो पता चला उसके सारे बाल उड़ गए। क्यों उड़ गए? कोई दवाई का रिएक्शन हो गया, खाई तो थी पेट खराब के लिए, वो दवाई रिएक्ट कर गई, उसके सारे बाल उड़ गए। अब वो ढक के रहती है सर, अब वो यहाँ भी नहीं आ पाती, आती नहीं है उसको, जबकि उसको ये पता होना चाहिए कि गुरु तुम्हारे बाल कभी नहीं देखते, वो तुमको देखते हैं। तुमको मीन्स तुम जो हो, तुम जो भगवान के हो। गुरु ऐसे देखते हैं जैसे बच्चे, मेरे बच्चे, जैसे भगवान देखते हैं मेरे बच्चे, ऐसे गुरु देखते हैं मेरे बच्चे। बाल नहीं देखते किसी के, मोटा पतला काला गोरा कुछ नहीं देखते गुरु। तभी तो हम कह पाते हैं गुरु का हमसे प्रेम है। अगर हम काले गोरे और ये सब अपने को समझते हैं तो कैसे गुरु के लिए समझेंगे ये हमसे प्रेम करते होंगे। मैं जब गुरु के समक्ष होता था, जब भी बैठा होता था, जेंट्स को पीछे बैठाया जाता था, दूर होते थे गुरु, उनकी आंखों में मुझे इतना प्रेम लगता था, मैं सोचता था यार मैं कब प्रेम का सागर बनूंगा।
अपने लिए मुझे ऐसे लगा करता था मैं कब प्रेम का सागर बनूंगा। वो इतना प्रेम उनका होता था, इतने वाइब्रेशन प्रेम के होते थे कि मुझे यही लगता था। मैंने कभी नहीं सोचा मैं काला गोरा मोटा पतला ऐसा वैसा, मेरे बाल सफ़ेद ये वो। जब तक खैर मेरे बाल काले थे, मैं तो 26 साल की उम्र में गुरु के पास चला गया था। तो या जैसा भी मैं था, जो भी था, मैंने कभी नहीं सोचा मेरे पास कपड़े अच्छे नहीं। भैया तब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो कपड़े मेरे पास अच्छे नहीं है। बम्बई में तो एक से एक बढ़िया कपड़े वाले आते थे, एक से एक जेवर से लदे हुए। भाभी जी आती थी, गले में कोई चेन नहीं, कुछ नहीं, सादा सूट में। हमने तो कभी नहीं सोचा हमारे पास कुछ नहीं है। हमको तो गुरु का प्रेम दिखता था। तो ये हम तब कह पाएंगे आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, जब हम ये समझ पाएंगे कि हम किसी कारण से अपने को पसंद नापसंद नहीं करते, हम सिर्फ अपने को पसंद करते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, हम अपने को पसंद करते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।